हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के प्रूफ के बारे में। काफ़ी बच्चों ने डिमांड करी थी इस वीडियो के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें लेफ्ट साइड में टोटल 9 आइडेंटिटीज़ नोट कर दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बाकी जो बची आइडेंटिटीज़ उनके प्रूफ के बारे में मैं इसके सेकंड पार्ट में बात करूँगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल 9 आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो में पेशेंस के साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 आइडेंटिटी के साथ। सो नंबर 1 आइडेंटिटी है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें क्या पता है? हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें मिलता है। लेकिन अब ये 2ab एक्स्ट्रा आया कहाँ से? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो ये प्रूफ करेंगे हम कि आखिर ये आया कैसे। अब जैसे कि हम जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4। इसी तरीके से अगर हम करें 3 का स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 मतलब कि 9। ऐसी 4 का क्यूब कर दें तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। लिख सकते नहीं लिख सकते? 2 का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम? 2 इंटू 2। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है? अब सिंपल आपको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप नॉर्मल, बिल्कुल वैसे ही करनी है। सबसे पहले टर्म से करेंगे a इंटू ए लिख देते हैं, फिर a इंटू बी ए बी, फिर b इंटू ए क्या होता है? बी ए बोल दो या ए बी बोल दो, बात एक ही है। और फिर b इंटू बी इंटू बी। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए बी प्लस ए बी क्या होता है? 2ab होता है, और प्लस b इंटू बी क्या होता है? b स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा? जब भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर हम नॉर्मली सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी खोल रहे हैं तो हमें ये पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको दोबारा से ब्रेक करें तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ए स्क्वायर 2ab को क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ए कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? ए। यहाँ से ए हटा तो बी बचेगा। ऐसे यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? बी कॉमन आ गया, अंदर बचेगा ए। यहाँ से बी एक निकल गया तो बचेगा बी। ए प्लस बी कॉमन, यहाँ से ए प्लस बी हटा तो बचा ए, यहाँ से ए प्लस बी हटा तो बचा बी। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये रिवर्स में भी ट्रू होती है, मतलब कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर कहीं पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको उसको एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ हो जाता है। चलिए सेकंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड आइडेंटिटी दे रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये माइनस का 2ab आया कहाँ से? ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले हम LHS लेंगे इसका। LHS क्या दे रखा है? a माइनस का b का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? LHS सॉल्व कर रहे हैं। LHS सॉल्व करने पर अगर हमें ये चीज़ मिल जाती है तो ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लीकेशन करो जरा। a इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस का b माइनस का ए बी, फिर ऐसे ही माइनस का b इंटू ए माइनस का ए बी, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ गया वही चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रिवर्स करें, अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स कैसे करेंगे? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। माइनस के 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस के 2ab को लिखेंगे हम माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लें तो a कॉमन लेंगे तो a बचेगा, अंदर बचेगा माइनस का b। ऐसे यहाँ से अगर हम b कॉमन ले लें, माइनस का b कॉमन लें क्योंकि हमें अंदर माइनस चाहिए, तो माइनस का b कॉमन लेंगे तो माइनस का b हटेगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? a। यहाँ से माइनस का b हटेगा तो बचेगा माइनस का b। अब ओवरऑल में से क्या कॉमन ले लें? a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से a माइनस बी हटा तो क्या बचेगा? a माइनस बी हटा तो बचेगा माइनस का b। ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही चीज़ क्या दे रखी है ऊपर? लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। हमने LHS से RHS को प्रूफ कर दिया और RHS से LHS को प्रूफ कर दिया। यह आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। बात समझ में आ गई? थर्ड आइडेंटिटी
देखते हैं हम। थर्ड आइडेंटिटी दे रखी है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये और सबको याद भी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटी है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। कह रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में इंटू के साथ ए माइनस का बी। अब ये आया कैसे, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम RHS से सॉल्व करते हैं। RHS दे रखा है हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन इनकी। ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ए इंटू माइनस बी क्या होता है, माइनस का ए बी। ऐसे ही बी इंटू ए क्या होता है, ए बी प्लस 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 आएगा। ऐसे ही बी इंटू माइनस बी क्या होता है, माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, अच्छा माइनस का ए बी प्लस का ए बी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गया क्या हुआ। अगर हम RHS को सॉल्व करके देखा सिंपल मेथड से तो हमें क्या मिल गया, LHS मिल गया, जो कि हमारा LHS है, इसलिए आइडेंटिटी जो आती है हमारी प्रूफ हो जाती है। अगर हम LHS की बात करें, LHS से RHS को सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में क्या ऐड कर दें, चलो ऐसे मत देखो इसको, इसे ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर हम इसमें एक बार माइनस का ए बी कर दें, मीन्स ए बी सब्ट्रैक्ट कर दें। जब सब्ट्रैक्ट करा है तो एक बार ऐड भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो एक बार हमने ए बी माइनस कर दिया, एक बार हमने ए बी प्लस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस का बी। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन लें, बताओ जल्दी से, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, प्लस बी कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या बचेगा, ए माइनस का बी। बात समझ में आ रही है। ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए माइनस का बी दोबारा से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा, यहाँ से ए माइनस बी हटेगा तो क्या बचेगा, ए, यहाँ से ए माइनस बी हटेगा तो क्या बचेगा, बी। ए माइनस बी ए प्लस बी जो होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आ गया RHS। तो ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्रूव्ड हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ और फिफ्थ आइडेंटिटी देखने से पहले हम एक बार सिक्स्थ और सेवन्थ आइडेंटिटी में नज़र डाल देते हैं। तो सिक्स्थ आइडेंटिटी हमारी कहती है क्या, कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी होता है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारा दूसरी चीज़ क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। मतलब क्या हुआ कि एक बार प्लस का साइन अंदर आ गया, माइनस का बाहर, एक बार माइनस का साइन अंदर आ गया, प्लस का बाहर। क्लियर है। तो ये दोनों भी क्या होते हैं आपस में, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो प्रूफ कैसे करें, तो अगर हम ध्यान से देखें, आइडेंटिटी 1 जो हमने देखी थी वो क्या थी, वो थी ए प्लस का बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये हमने आइडेंटिटी 1 नोट कर ली। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें दिख कहाँ पर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें तो हमें ये आइडेंटिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था, सेकंड आइडेंटिटी में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था। तो एक बार हमने क्या करा, फर्स्ट आइडेंटिटी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पे अकेला कर दो, 2ab यहाँ पे किसके साथ लगा है, इनके साथ किस में लगा हुआ है, प्लस में, लेफ्ट साइड में ले जाइए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया प्रूफ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आया कहाँ से, ये आया हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी से। अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या निकाल दें, वैल्यू निकाल दें, 2ab को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी तरीके से अगर हम सेकंड आइडेंटिटी की बात करें तो सेकंड आइडेंटिटी में भी यही चीज़ की गई है, ए माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ, अभी दोबारा प्रूफ नहीं करूँगा। तो माइनस का 2ab इस बार लेफ्ट साइड में ले आइए तो क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की दो वैल्यूज़ होती हैं, कौन कौन सी, एक हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab जो कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी से आया है, दूसरी वैल्यू होती है इसकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab जो कि हमारी सेकंड आइडेंटिटी से आया है। तो इसका कोई प्रूफ ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप इसे ओपन कर सकते हो, आएगा लास्ट में यही। बात समझ में आ गई। चलिए फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी दे रखी है हमको, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, हमने नोट कर ली। अब इसको सॉल्व कैसे करें, मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी में बताया था जैसे कि हम 2 का क्यूब करते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसको, 2 इंटू
2। इसी तरीके से अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो क्या आएगा, चलो अब देखो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये बात पता है सबको। और बाहर क्या लगा हुआ है, a प्लस बी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्यूब की a से करेंगे, फिर a क्यूब की b से करेंगे, ठीक है। फिर b स्क्वायर की a से करेंगे, b स्क्वायर की b से कर लेंगे, फिर 2ab की a से करेंगे, 2ab की b से कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, a स्क्वायर इंटू a क्या होता है, a क्यूब, प्लस a स्क्वायर इंटू बी क्या होता है, a स्क्वायर बी। ऐसे ही b स्क्वायर इंटू a क्या होता है, b स्क्वायर a। b स्क्वायर इंटू b क्या होता है, b क्यूब। ऐसे ही 2ab इंटू a क्या होता है, 2a स्क्वायर बी। a की a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab की b से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करी है मैंने। अब कुछ नहीं करना है, अब से आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। a क्यूब लिख लिया, b क्यूब लिख लिया, a स्क्वायर बी, दूसरा कोई a स्क्वायर बी दिख रहा है, a स्क्वायर बी ये रहा, a स्क्वायर बी ये रहा, यहाँ 1 लगा, यहाँ 2 लगा, 2 + 1 कितना होता है, 3a स्क्वायर बी। ऐसे ही b स्क्वायर a, यहाँ पे भी 1 लगा है, 2 + 1 3b स्क्वायर a, ठीक। a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में है, 3 कॉमन, एक a दोनों में है, a कॉमन, एक b कॉमन, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3 कॉमन आ गया, a के हटेगा तो a रह जाएगा, b बाहर आ गया। ऐसी a 3 और एक b बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, b आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, RHS आ गई, जो इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस b। तो हमने क्या करा, a प्लस बी का होल क्यूब जब हम सिंपल मेथड से करते हैं तो हमारा जो है वो राइट हैंड साइड आ जाती है। तो आपको इतना लेंदी नहीं करना है, इसीलिए इस फॉर्मूले का हर जगह आपको इस्तेमाल करना है जहाँ पे भी नंबर जो होंगे उनका क्यूब हो रहा होगा, उनके सम का क्यूब हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्यूब दे रखा है ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला लगा देना है। इतना लेंदी ना करने की बजाय सिंपल सा ही फॉर्मूला यूज़ कर लेना है उस जगह पे। चलिए फिफ्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या कहती है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये वाला a माइनस बी आप ऐसे ही लिख दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लगाता हूँ, ठीक है। a माइनस बी। अब क्या करना है आपको, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। a स्क्वायर की एक बार a से करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, a स्क्वायर की फिर माइनस के b से करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर b आ जाएगा, ठीक। बी स्क्वायर की a से करेंगे प्लस 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 बी स्क्वायर इंटू a, बी स्क्वायर a, बी स्क्वायर इंटू माइनस बी माइनस का b क्यूब, 2ab इंटू a माइनस का 2ab इंटू a माइनस का 2a स्क्वायर b। a की a से मल्टीप्लाई हो जाएगी केवल, बाकी 2 ऐसी b ऐसी, माइनस इंटू माइनस। अब 2ab की किससे मल्टीप्लाई कर, ठीक। अब देखो, अब 2ab की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b से, तो 2ab की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा, ab ऐसे ही आ जाएगा, b की b से मल्टीप्लाई हो जाएगी, b इंटू बी क्या होता है, b स्क्वायर होता है। अब जो क्यूब वाले हैं उसे ऐसे लिख दीजिए, a क्यूब फिर माइनस का b क्यूब। अच्छा, a स्क्वायर भी कहीं और दिख रहा है, a स्क्वायर भी ये रहा माइनस में, a स्क्वायर भी ये रहा माइनस में, माइनस माइनस होते हैं प्लस, यहाँ लगा है 1, यहाँ लगा है 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। बड़ा कौन है ये, तो साइन आएगा नेगेटिव का। a स्क्वायर भी वेरिएबल है तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरीके से बी स्क्वायर ए, यहाँ लगा है 1, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, बी स्क्वायर ए ऐसे ही लिख देंगे। a क्यूब माइनस का b क्यूब, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम कॉमन ले लें, माइनस का 3 दोनों में दिख रहा है, माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया। जब भी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो ध्यान रखना अंदर जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है। कैसे अभी बताऊंगा। 3 कॉमन आ गया, एक a दोनों में है तो a कॉमन आ जाएगा, एक b दोनों में है तो b कॉमन आ जाएगा। 3ab निकलो यहाँ से, 3 और b गया, एक a निकल गया तो क्या बचेगा, a। इसी तरीके से 3a कॉमन b निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा,
बी, माइनस का साइन कॉमन लिया था तो ये प्लस का साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही देखो ये आइडेंटिटी यहाँ पे RHS जो है वो प्रूफ हो गई, यही RHS है हमारा। तो आपको जब भी क्वेश्चन में कोई भी दो वेरिएबल का क्यूब दे रखा होगा तो आप इतना लेंथी सॉल्व नहीं करोगे, उसकी बजाय आप सिंपल सा सिंपल ये लगा दोगे वहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। इसीलिए ये फॉर्मूले जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि आपका काम जो है वो ईजी हो जाए, क्वेश्चन की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद करने हैं। प्रूफ पूछा था आप लोगों ने तो मैंने आपको दे दिया, प्रूफ इसका ऐसे होता है, ठीक है। चलिए 8th आइडेंटिटी देखते हैं, लास्ट सेकंड आइडेंटिटी है ये। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम RHS सॉल्व कर लेते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS से हम LHS को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा, देखो अगर हम RHS देखें तो क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। जरा इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या होता है, ए की ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब आएगा, ए की बी स्क्वायर से करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए की माइनस का ए बी से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी आ जाएगा। कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है इन आइडेंटिटीज़ में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, वहाँ जाके कमेंट करो और मुझसे डाउट पूछो, ठीक है। अब क्या करें, ए का काम हो गया, अब बी की बारी। बी इंटू ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी इंटू माइनस का ए बी स्क्वायर, बी की बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब क्या करें, क्यूब वाले एक तरफ कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब वाले मैंने एक तरफ कर लिए। ए बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है, ए बी स्क्वायर ये दे रखा है प्लस में, ये दे रखा है माइनस में, कैंसिल हो गए। ऐसे ही ए स्क्वायर बी, एक माइनस में दे रखा है, एक प्लस में दे रखा है। वेरिएबल आगे पीछे लिखे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो हमारे को क्या दे रखा है, LHS दे रखा है। बात समझ में आ गई? तो हमने RHS से LHS को प्रूफ कर दिया, आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। 9th आइडेंटिटी लास्ट आइडेंटिटी है इस वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी लेंथी आइडेंटिटी है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो इस टाइप की आइडेंटिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट आइडेंटिटी है, RHS देखते हैं इसका। सिंपल है, RHS को आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, ए की ए स्क्वायर से करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ए की बी स्क्वायर से करोगे तो ए बी स्क्वायर, ए की ए बी से करोगे तो ए की ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी ए स्क्वायर और सिंपल बी। ऐसे ही माइनस बी इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, माइनस का बी ए स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी क्यूब, बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस का बी क्यूब, माइनस बी इंटू ए बी क्या होता है, माइनस का ए बी स्क्वायर। बी की बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, 2 हो जाएगा। जो क्यूब है उनको एक तरफ कर लो, ए क्यूब और बी क्यूब मैंने एक तरफ कर लिए। ए बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है, ए बी स्क्वायर ये रहा ए बी स्क्वायर, एक बार प्लस में दे रखा है, एक बार माइनस में दे रखा है, कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर भी एक बार प्लस में दे रखा है, ए स्क्वायर भी एक बार माइनस में दे रखा है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो है LHS, और ये आइडेंटिटी भी हमारी प्रूफ हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। ये प्रूफ आपको रियल जब आप क्वेश्चन करोगे, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है LHS अगर दे रखा होगा तो RHS लगा दोगे, RHS अगर दे रखा होगा तो वहाँ पे LHS लगा दोगे, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटी आपको बाय हार्ट लर्न हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में जो बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई, समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।